हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं ग्लोबल कोचिंग के प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज मैं रेल संबंधित जो प्रश्न हैं, ये पूरा टॉपिक एक ही बार में, एक ही लेक्चर में दोस्तों कवर करना है और यहाँ पे देखना है कि किस तरीके के क्वेश्चन आपके यूपी पुलिस के एग्जाम में दोस्तों पूछे गए हैं। यानी कि पूरा का पूरा जो टॉपिक है वो हम 25-30 मिनट में फिनिश करने वाले हैं और ये जो लेक्चर है आपके यूपी पुलिस के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। इसको आप पूरा देखें, कंप्लीट देखें। और यदि आप नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसमें करने के लिए आपने जो चाल समय किया सेम वही है, लेकिन कुछ अलग बातें हैं, उनको आपको अलग से दोस्तों ध्यान रखना है। जैसे अगर हम बात करें, दो गाड़ियां अगर एक ही दिशा में जाएं तो आपको क्या करना है। दो गाड़ियां एक ही दिशा में जाएं, एक ही दिशा में अगर ये जाती हैं तो इनकी चाल जो होगी दोस्तों वो घटेगी। चाल क्या होगी? घटती है। अगर दोस्तों चाल यहाँ पे घटती है, अगर ये विपरीत दिशा में जाएं, अगर ये विपरीत दिशा में जाएं दोनों रेलगाड़ियां, तो चाल क्या होगी दोस्तों? जुड़ेगी। विपरीत दिशा में क्या होगा? जो स्पीड है, जो चाल है, वो चाल क्या होती है दोस्तों? जुड़ती है। क्या होती है? जुड़ती है। जैसे मान लो एक रेलगाड़ी इधर से जा रही है 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, अगर दूसरी इधर से आई 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, तो आपेक्षिक चाल होगी वो इनके योग के बराबर होगी। अगर दोस्तों एक गाड़ी इस दिशा में जा रही है, दूसरी गाड़ी भी इसी दिशा में जा रही है, ये मान लो 5 की स्पीड से है, ये 10 की स्पीड से है, तो ये वाली इस वाली को जो पकड़ेगी या ये इनके बीच की डिस्टेंस कवर करेगी, वो इनके अंतर के बराबर से करेगी, बोले तो 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। सीधा आपको ध्यान रखना है, विपरीत दिशा में चाल जुड़ेंगी, क्या होगा? जुड़ेंगी। और समान दिशा में दोस्तों चाल घटती है। बाकी सेम फॉर्मूला वही है जो आपने चाल समय दूरी में पहले लेक्चर में दोस्तों पढ़े हैं। तो आइए यहाँ पे देखते हैं किस तरीके से हमें क्वेश्चन करना है। अच्छा, एक बात और आपको ध्यान रखना है, ये विपरीत दिशा में चालें जुड़ेंगी, समान दिशा में चालें घटेंगी। यदि कोई रेलगाड़ी, यदि कोई गाड़ी है, यदि कोई रेलगाड़ी अगर दोस्तों ये किसी खंबे को पार करे, किसको दोस्तों? खंबे को। या फिर किसी व्यक्ति को पार करे, किसी व्यक्ति को, या कोई ऐसी वस्तु जिसकी लंबाई रेलगाड़ी की लंबाई की तुलना में नगण्य है, नेग्लेक्ट है, तब यहाँ पे ये रेलगाड़ी है, ये दूरी कितनी चलती है? तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों, अपनी लंबाई के बराबर। कितनी चलती है? अपनी इसकी लंबाई होगी उतनी दूरी चलेगी। किसी खंबे को, व्यक्ति को पार करे, या ऐसी वस्तु जिसकी लंबाई या चौड़ाई रेलगाड़ी की तुलना में क्या हो दोस्तों? नगण्य हो, तब रेलगाड़ी अपने लंबाई के बराबर दूरी तय करती है। दूसरी बात ध्यान रखनी है, यदि ये गाड़ी गाड़ी किसी दूसरी गाड़ी को पार करे, किसी दूसरी गाड़ी को पार करे, अगर दूसरी गाड़ी को पार करती है तो यहाँ पे ये दूरी कितनी चलेगी दोस्तों? तब यहाँ पे ये दूरी कवर की जाएगी दोनों रेलगाड़ियों की लंबाई का योग, यानी कि दोनों की लंबाई के योग के बराबर, लंबाई के योग के बराबर ये दोस्तों ये दूरी चलेंगी। यानी पहली रेलगाड़ी अगर 100 किलोमीटर लंबी है, दूसरी अगर 150 किलोमीटर लंबी है, तब ये दूरी यहाँ पे कवर करेंगी 250 किलोमीटर की दूरी कवर करेंगी। पहली गाड़ी की लंबाई प्लस दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई, कुल दूरी आपकी हो जाएगी। अच्छा, तीसरी बात ये ध्यान रखनी है, यदि कोई रेलगाड़ी, कोई रेलगाड़ी किसी पुल या प्लेटफॉर्म को पार करे, पुल या प्लेटफॉर्म को ऐसी स्थिति में यहाँ पे ये दूरी चलेगी, को पार करे, तब दूरी जो हो जाएगी, ये जो दूरी होगी रेलगाड़ी की लंबाई प्लस
पुल या प्लेटफॉर्म की लंबाई, पुल या दोस्तों प्लेटफॉर्म की लंबाई। अच्छा इसके अलावा जो पिछले लेक्चर में बताया कि अगर कहीं किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको मीटर पर सेकेंड में बदलें तो कितने से गुणा करें, 5/18 से, ये मीटर पर सेकेंड में आ जाएगा। अगर कहीं मीटर प्रति सेकेंड है, इसको दोस्तों किलोमीटर प्रति घंटा में बदलें तो कितने से गुणा कर दें, 18/5 से गुणा। ठीक है दोस्तों। अब देखो ये बातें आपको बेसिक बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। अब यहाँ पे हम क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन शुरू करते हैं। ये नॉर्मल बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे ये क्वेश्चन कह रहा है कि 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है, इसे एक खंबे को पार करने में कितना समय लगेगा। अभी मैंने आपको दोस्तों बताया किसी खंबे को पार करे या व्यक्ति को पार करे तो यहाँ पे ये दूरी कितनी चलेगी, अपनी लंबाई के बराबर। तो यहाँ पे दोस्तों जो दूरी हो गई वो दूरी हो गई इसकी अपनी लंबाई, बोलें तो दोस्तों 100 मीटर। यहाँ पे चाल देखिए, चाल कितनी है, 90 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको दोस्तों मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए कितने से गुणा करोगे, 5/18 से गुणा। तो 5/18 से अगर हमने इसमें गुणा कर दिया तो ये हो गया 25। कितना हो गया, 25 मीटर प्रति सेकंड। ये रेलगाड़ी की चाल हो गई और ये दूरी हो गई। खंबे को पार करे तो दूरी कितनी, अपनी लंबाई के बराबर। दोस्तों समय निकालना है तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। कितना आ जाएगा, 4 सेकेंड। फर्स्ट ऑप्शन क्या है दोस्तों, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, 62 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी उसी दिशा में 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से भाग रहे व्यक्ति को कितनी देर में पार करेगी। तो यहाँ पे दोस्तों दूरी कितनी चली जाएगी, अपनी लंबाई के बराबर। किसको पार कर रही है दोस्तों, तो व्यक्ति को। तो सीधी सी बात है, दूरी दोस्तों कितनी हो गई, 120 मीटर। अगर दोस्तों यहाँ पे हम चाल की बात करें, मैंने कहा समान दिशा में हो तो चाल घट जाएंगी, विपरीत दिशा में हो तो चाल दोस्तों जुड़ जाती है। यहाँ पे देखो समान दिशा की बात कर रहा है, रेलगाड़ी की चाल 62 है और उसी दिशा में कौन जा रहा है, व्यक्ति जा रहा है जिसकी चाल कितनी है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपेक्षिक चाल जो होगी दोस्तों, आपेक्षिक चाल यानी कि चाल यहाँ पे अगर हम देखें तो दिशा समान है, चाल घट जाएंगी। 62 - 8 कितना होगा दोस्तों, यहाँ 54 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको दोस्तों मीटर पर सेकेंड में आप बदलिए तो 5/18 से दोस्तों हम गुणा कर दें। 18 तिया कितना होता है, 54, 5 तिया कितना होगा, 15। तो ये चाल जो मीटर पर सेकेंड में आएगी वो 15 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी। हमको दोस्तों क्या चाहिए, टाइम चाहिए, और समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। क्या होता है दोस्तों, दूरी बटे चाल। दूरी अपनी लंबाई के बराबर, चाल यहाँ पे 8 मीटर पर सेकेंड है तो 15 अट्ठे कितना होता है दोस्तों, 120। कौन सा ऑप्शन होगा, फर्स्ट। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपनी विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा से 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल की ओर आ रहे व्यक्ति को कितने सेकंड में पार करती है, 6 सेकंड में। तो रेलगाड़ी की लंबाई पूछी है। अब देखिए एक बात बताइए, यहाँ पे इसकी लंबाई पूछी है, रेलगाड़ी की लंबाई। यहाँ पे क्या कह रहा है, 100 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी अपनी विपरीत दिशा से इतने किलोमीटर 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आ रहे व्यक्ति को। यहाँ पे लंबाई नहीं पूछी होगी, क्या पूछा है, रेलगाड़ी की चाल पूछी है। ठीक है, देखो दोस्तों यहाँ पे अगर हम देखें तो व्यक्ति है तो दूरी तो कितनी चली होगी, 100 मीटर, यानी अपनी लंबाई के बराबर। तो दूरी हो गई यहाँ पे 100 मीटर। अब एक बात बताइए, यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि विपरीत दिशा से 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आ रहा है, कितना समय ले रहा है, 6 सेकेंड। कितना समय ले रहा है, 6 सेकेंड। तो यहाँ पे देखो दूरी ये है, समय आपको दे रखा है, समय कितना है, 6 सेकेंड। 6 सेकेंड। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग चाल निकाल सकते हैं।
चाल बराबर क्या होगा, दूरी बटे समय। दूरी अपनी लंबाई के बराबर, समय कितना, 6 सेकेंड। इसको काटना चाहूँ तो ये हो जाएगा 50/3, 2 से काट लिया है, मीटर प्रति सेकेंड। इसको दोस्तों अगर हम किलोमीटर प्रति घंटा में बदलें, इसमें बदलें दोस्तों किलोमीटर प्रति घंटा में, तो 18/5 से क्या करना है दोस्तों, गुणा कर लें। 3 छक्के 18, 5 धाई 50, यानी कि जो आपेक्षिक चाल आ गई वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई। अब क्वेश्चन फिर से पढ़िए आप, यहाँ पे कह रहे हैं विपरीत दिशा में है, इसका मतलब दोनों का ये योग होगा। यानी विपरीत दिशा में जो आपेक्षिक चाल होगी विपरीत दिशा में, तो विपरीत दिशा में मैंने अभी आपको बताया था, विपरीत दिशा में हो तो चालें क्या होती हैं दोस्तों, जुड़ती हैं। तो चाल क्या होगी दोस्तों, जुड़ती हैं। अब देखिए यहाँ पे रेलगाड़ी की चाल प्लस यहाँ पे उस व्यक्ति की चाल, दोनों का योग 60 है। यानी कि रेलगाड़ी की चाल, जो रेलगाड़ी है उसकी चाल प्लस व्यक्ति की चाल, क्योंकि विपरीत दिशा है 5, बराबर कितना दे रखा है, 60। क्योंकि 60 हमारी जो आई है दोस्तों ये आपेक्षिक चाल है। क्या है, आपेक्षिक चाल। आपेक्षिक चाल, यहाँ पे अगर ये आपेक्षिक चाल है इसका मतलब दोनों का योग होगा। और जिसमें दोस्तों जो व्यक्ति है उसकी चाल 5 है, तो रेलगाड़ी की कितनी बची, 5, इसमें से आप घटा दीजिए 55 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि ये 5 इधर जाके ये माइनस होगा, तो रेलगाड़ी की चाल कितनी बच जाएगी, 55 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक रेलगाड़ी की गति 55 किलोमीटर प्रति घंटा है, उस रेलगाड़ी की लंबाई 800 मीटर है, वह 1400 मीटर लंबे प्लेटफार्म को पार कर सकती है, तो टाइम यहाँ पे पूछा है। मैंने अभी आपको बताया था किसी पुल को या प्लेटफॉर्म को पार करे तो दूरी कितनी चलेगी, अपनी लंबाई प्लस पुल या प्लेटफॉर्म की लंबाई। तो यहाँ सबसे पहले हम दोस्तों दूरी लिख लेते हैं। दूरी हो जाएगी 800 प्लस 1400, कितनी हो जाएगी, 800 प्लस 1400, तो ये हो जाएगी 2200। कितनी हो जाएगी दोस्तों, 2200 हो जाएगी। यहाँ पे देखिए चाल ये जो दे रखी है वो किलोमीटर प्रति घंटा में है, और ये दूरी हमारी किस में है, मीटर में। तो इसको दोस्तों 55 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकेंड में बदल लें, 5/18 से क्या कर दें दोस्तों, गुणा कर दें। देख लेते हैं इसको। यहाँ हमसे पूछा क्या है, तो समय दे रखा है, समय पूछा है, समय बराबर क्या होगा, दूरी बटे चाल। अगर ये हमारा 2200 है बटे, यहाँ पे अगर देखें चाल आ गई 55 गुणा 5, और ये बटे के बटे वाली संख्या कहाँ जाएगी, ऊपर चली जाएगी। यहाँ 2200 है, देखो अच्छा, 11 पंजे 55, 11 दूनी 22, ये 5 पंजे 25 होगा, और 25 अट्ठे कितना होता है दोस्तों, गुणा कर लो, 18 अट्ठे 144, कितना बनेगा, 18 अट्ठे 144। फिर से आप समझिए, कुछ नहीं है क्वेश्चन में, मैंने कहा किसी प्लेटफॉर्म को पार करे या पुल को पार करे तो दूरी अपनी लंबाई प्लस जिस पुल को या प्लेटफॉर्म को पार कर रही है उसकी लंबाई के योग के बराबर दूरी चलेगी। चाल दे रखी है किलोमीटर प्रति घंटा में, दूरी हमारी मीटर में है, तो इसको आप मीटर पर सेकंड में लेके आओ, और सीधा सीधा समय बराबर दूरी बटे चाल, डायरेक्ट आप इसको कर सकते हैं। अगला देखिए, एक ट्रेन ए की गति 15 मीटर पर सेकंड है और बी की गति कितनी है दोस्तों, 25 मीटर प्रति सेकंड। ट्रेन ए एक प्लेटफॉर्म को 38 सेकंड में पार करती है, ट्रेन बी किसी प्लेटफॉर्म को 25 सेकंड में पार करती है। यदि ट्रेन ए एक खंबे को 25 सेकंड में पार करे तो ट्रेन बी की लंबाई दोस्तों यहाँ पे पूछी है। देखिए बड़ा आसान क्वेश्चन है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, किस तरीके से करें। यहाँ पे देखिए, अगर मैं यहाँ पे दूरी की बात करूँ तो अगर ये प्लेटफॉर्म को ए पार कर रही है तो यहाँ पे दूरी कितनी चली होगी, ये अपनी लंबाई, यानी कि रेल पहली वाली की लंबाई L1 ले लें, प्लस प्लेटफॉर्म वही है P। यहाँ पे ये दोस्तों दूरी हो गई, रेलगाड़ी दूरी कितनी चलेगी, अपनी लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई।
रेलगाड़ी ए की जो लंबाई है वो ए की लंबाई हमने L1 ली है, और P क्या है दोस्तों, प्लेटफॉर्म की लंबाई है, ये दूरी हो गई। अब दोस्तों आपको पता है दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय। तो यहाँ पे दूरी निकालने के लिए हमें चाल और समय का मल्टीप्लाई चाहिए। तो देखिए अगर हम ए की बात करें तो ए की चाल कितनी है, दूरी बराबर चाल गुणा समय, 15 गुणा समय। प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय ले रही है, 38 सेकेंड। गुणा कर लो, 15 अट्ठे 120, 15 तिया 45, 45 और 12 कितना हो गया, 57। कितना हुआ दोस्तों, 57। तो ये हो गया 570 मीटर। अब अगर हम बी की बात कर लें, बी की लंबाई अगर हम L2 ले लें, प्लेटफॉर्म की लंबाई वही है, तो ये दोस्तों कितनी दूरी चलेगी, दूरी बराबर चाल गुणा समय। इसकी बी की जो स्पीड है दोस्तों, यहाँ हम बी की बात कर रहे हैं, वो 25 मीटर प्रति सेकेंड है, और यहाँ पे ये किसी प्लेटफॉर्म को पार करने में ये 25 सेकेंड लेती है। तो दूरी बराबर चाल गुणा समय, 25 गुणा 25 हो जाएगा दोस्तों। कितना होगा ये, यहाँ पे लिख देते हैं इसको 625 मीटर। कितना होगा, 625 मीटर। अब आगे पढ़ के देखते हैं, ट्रेन ए एक खंबे को 15 सेकेंड में पार करती है। इसका मतलब खंबे को पार करेगी तो अपनी लंबाई के बराबर दूरी चलेगी, है नहीं है। तो अगर किसी खंबे को पार करती है तब इसकी दूरी देखते हैं। अगर खंबे को पार करने में जो दूरी चलेगी वो दूरी बराबर अपनी लंबाई के बराबर, L1 के बराबर, और ये दूरी बराबर फिर वही क्या होगा, चाल गुणा समय। तो ए की चाल कितनी है दोस्तों, 15, और ए का समय कितना है खंबे को पार करने का, 25 सेकेंड का। गुणा कर लेते हैं, 15 पंजे 75, 5 15 दूनी 30 और 7 37। यहाँ पे देखो दोस्तों, L1 पहली वाली रेलगाड़ी की लंबाई आ गई, लेकिन हमसे बी की लंबाई पूछी है, ए की पूछी नहीं है। ये बात हम किसकी कर रहे हैं दोस्तों, ए की कर रहे हैं। एक बात बताइए, जो ए रेलगाड़ी है इसकी रेलगाड़ी की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है, 570। अगर इसमें से L1 का मान कितना है, 375, ये इसमें से दोस्तों घटा दें तो किसकी लंबाई बचेगी, पी की बचेगी, प्लेटफॉर्म की लंबाई बचेगी। और पी की कितनी बचेगी, इसको मैं डायरेक्ट थोड़ा लिख रहा हूँ, यहाँ समझने की कोशिश करना। इसमें से ये रेलगाड़ी की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई 570, जिसमें से रेलगाड़ी कितनी है 375, इसको हम निकाल देते हैं। यहाँ कितना बचा, 5 9 और 1, कितनी बची, 195 मीटर। ये दोस्तों प्लेटफॉर्म की लंबाई है। यहाँ पे हमसे दूसरी वाली रेलगाड़ी की लंबाई पूछी है, इसमें से दोस्तों आप प्लेटफॉर्म की लंबाई घटा दो, पी की लंबाई जो है उसको हम माइनस करते हैं, और ये कितनी है 195। 0 बचेगा, 3 बचेगा, 4 बचेगा, आंसर कितना हो जाएगा 430। देखो आसान क्वेश्चन है, ज़्यादा इसमें माथापच्ची करनी नहीं है, बेसिक आपको निकालना है, सीधा सीधा आप इसको दोस्तों हल कर पाएंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि कोई रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है तो अपने गंतव्य पर 15 मिनट देरी से पहुंचती है, और यदि 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है तो 5 मिनट देरी से पहुंचती है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, इनकी स्पीड देखते हैं हम, चाल का अनुपात देखते हैं। तो पहले कितना था 72, फिर कितना रह गया दोस्तों 90, यानी बढ़ गया। इसको अगर हम काटें 18 से भाग करते हैं, 18 चौके 72, 18 पंजे 90। अगर दोस्तों मैं टाइम की बात करूं तो टाइम स्पीड का क्या होगा, उल्टा होगा। अगर दोस्तों चाल ज़्यादा है तो समय कम लगेगा, समय कम है यानी कि चाल कम हो जाएगी तो समय ज़्यादा लगेगा पहुंचने में। इसका मतलब इसका रिवर्स हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5:4। अब एक बात बताओ, यहाँ पे डिफरेंस कितने का आ रहा है, कितना लेट हुआ है, तो आप कहेंगे यहाँ पे डिफरेंस जो है वो सर जी 1 का है। लेकिन यहाँ पे डिफरेंस देखिए, यहाँ पे आपको मैं बता दे रहा हूँ कि अगर आपको डायरेक्ट निकालना है तो जहाँ दोनों जगह लेट हो या दोनों जगह जल्दी हो उनको घटाते हैं, और जहाँ एक जगह लेट होता हो एक जगह जल्दी होता हो उनको हम दोस्तों जोड़ते हैं। आइए देखते हैं, यहाँ पे क्या है, 15 मिनट देर यहाँ भी है और यहाँ 5 मिनट देर यहाँ भी है। इसका मतलब जो डिफरेंस होगा वो इनके अंतर के बराबर होगा। डिफरेंस कितना होगा दोस्तों, अंतर के बराबर होगा। और 15 में से अगर आप 5 घटाओगे तो डिफरेंस कितने का आएगा, 10 मिनट का आएगा। कितने का आएगा, 10 मिनट का। अगर क्यों आएगा, क्या कारण है उसको हम देख लेते हैं।
उसमें ये है दोस्तों, अगर कहीं पर हमें 10 बजे पहुंचना है, कितने बजे पहुंचना है दोस्तों, 10 बजे अगर पहुंचना है, एक व्यक्ति 15 मिनट लेट पहुंचा, इसका मतलब ये 10 बजकर 15 मिनट पे पहुंचा। एक व्यक्ति 5 मिनट लेट पहुंचा, इसका मतलब 10 बजकर 5 मिनट पे पहुंचा। तो दोस्तों इसका डिफरेंस आप बताओगे कितना है, तो आप कहोगे इन दोनों में 10 मिनट का अंतर है। वही अंतर दोस्तों मैंने यहाँ पे लिखा है। क्लियर हो गया। अब देखिए, इसमें घर के हिसाब से जो हमने निकाला वो 1 का डिफरेंस था, इसके हिसाब से 10 मिनट का डिफरेंस है। तो मैंने कहा अगर वैल्यू 5 हो जाए तो डिफरेंस कितने का होगा, तो आप कहोगे 5 × 10, 50 मिनट का अंतर होगा। कितने मिनट का, 50 मिनट लगेंगे। अब एक बात बताओ, 72 की स्पीड से चला तो 50 मिनट लगे, लेकिन जो 50 मिनट लगे हैं ना 72 की स्पीड से, वहाँ 15 मिनट लेट हुआ है। इसका मतलब सही टाइम पे पहुंचने के लिए उसे 15 मिनट पहले पहुंचना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, ये जो 50 हमारा आया, इसमें से आप 15 मिनट माइनस कर लीजिए, आंसर कितना होगा 35। कितना होगा 35। दूसरा, अगर हमें देखना है कि इधर से क्यों निकाला, इधर से क्यों नहीं निकाला, आइए इधर से भी देख लेते हैं। अगर ये 1 की वैल्यू 10 के बराबर है दोस्तों, तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 से आप मल्टीप्लाई कर दो, 40 मिनट के बराबर होगी। अगर 40 मिनट के बराबर है, तब आप देखिए यहाँ 5 मिनट देरी से पहुँचा है, तो मैंने कहा 5 इसमें से भी घटा लीजिए, तभी ये राइट टाइम आएगा। तो कितना आ गया 35 मिनट। चाहे तो आप इधर से देख लीजिए, चाहे आप इधर से देख लीजिए, दोनों ही कंडीशन में आंसर क्या होगा आपका, सही होगा। अगला देखते हैं, देखिए इस क्वेश्चन को, सॉरी, 200 मीटर और 255 मीटर लंबाई वाली दो ट्रेनें विपरीत दिशा में यात्रा करते समय 7 सेकंड लेती हैं, और समान दिशा में यात्रा करती हैं दोस्तों तो 91 सेकंड लेती हैं। तो यहाँ पे ये पूछा है दोस्तों कि जो धीमी गति से ट्रेन चल रही है उसकी स्पीड क्या है। बड़ा आसान क्वेश्चन है, इसको आप बड़ी आसानी से कर पाएंगे। मैंने कहा कि अगर ये जो चाल हैं, ये चाल अगर दोनों गाड़ियाँ एक ही दिशा में हों तो घटेंगी, विपरीत दिशा में हों तो जुड़ेंगी। पहली वाली को देखते हैं दोस्तों, दो ट्रेनें विपरीत दिशा में हैं, इसका मतलब एक ट्रेन हमने ए ले ली और दूसरी बी, इसका मतलब इनकी जो चालें हैं वो जुड़ेंगी। तो ए प्लस बी कितना होगा, चाल अगर हम इसकी जोड़ लें तो ए प्लस बी का मान होगा, हाँ देखिए, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो दूरी कितनी है 200, ये है 255, ये है कितनी हो गई दोस्तों 455। कितनी हो जाएगी 455, दोनों क्या है जुड़ जाएंगी। 255 प्लस 200 कितना होगा 455। समय कितना लगा है दोस्तों 7 सेकंड। तो यहाँ पे 7 से अगर हम भाग कर दें, फिर से देखिए आप, दो रेलगाड़ियाँ हैं, दोनों की लंबाई जुड़ेंगी। अगर समान दिशा में हो तो स्पीड घटेगी, विपरीत दिशा में हो तो स्पीड दोस्तों जुड़ेगी। यहाँ पे ये कौन सी दिशा में है, विपरीत दिशा में है, इसका मतलब ये दोनों की चालों का योग है, ए प्लस बी का मान है। चाल बराबर क्या होता है दोस्तों, दूरी बटे समय होता है, दूरी दोनों की लंबाइयों का योग हो गया। समय दोस्तों 7 सेकंड दे रखा है, भाग कर लीजिए कितना आएगा, 7 छक्के 42, कितना 3, 7 पंजे 35, यानी कि मीटर प्रति सेकंड। पहली वाली की चाल हो गई, यानी कि समान दिशा में, यानी कि विपरीत दिशा क्या रखा है, हाँ, तो यहाँ जो चाल है ना वो विपरीत दिशा में है, विपरीत दिशा में चाल। अगर देखो समान दिशा की बात करें, तो समान दिशा में अगर चाल देखें तो समान दिशा में दोस्तों चाल घट जाती है। समान दिशा में क्या होता है, चाल घट जाती है। तो इसको मैंने ए माइनस बी लिया। दूरी तो यहाँ भी बराबर उतनी ही तय करेंगी जितनी इन्होंने विपरीत दिशा में तय की, उतनी ही समान दिशा में, दोनों की लंबाई के योग के बराबर 455। लेकिन यहाँ दोस्तों समय 91 सेकंड लगा, तो यहाँ भाग करेंगे तो यहाँ 5 बार जाएंगे। कितने दोस्तों 5 बार, मीटर प्रति सेकंड। देखो ये समान दिशा में है तो चाल घट गई, यानी कि दोनों की चालों का अंतर 5 है, और योग कितना है दोस्तों 65 है। धीमी गति वाली की चाल पूछी है तो घटा के आधा कर लो, तेज गति की पूछी जाए तो जोड़ के आधा कर लो। और अगर आपको ऐसे नहीं करना है, थोड़ा बेसिक देखना है, तो बेसिक भी हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, ए प्लस बी का मान जो है वो 65 है, ए माइनस बी का मान जो है वो कितना है दोस्तों 5 है। मैंने कहा इनको आप घटा लो,
क्योंकि हमें कम वाली स्पीड देखनी है। तो ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये देखो ए अब कट जाएगा। ये 2b बराबर देखें तो ये आपका 60 बचेगा। तो b बराबर कितना दोस्तों, 30 मीटर प्रति सेकेंड। कितना हो गया, 30 मीटर प्रति सेकेंड। लेकिन दोस्तों हमारे आंसर है वो किलोमीटर प्रति घंटे में है। तो इसको हम कितने से गुणा कर दें, 18/5 से क्या कर दें दोस्तों, गुणा। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 6। 18 छक्के कितना होता है, 108 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना होगा दोस्तों, 108 किलोमीटर प्रति घंटा। समझ में आया? बड़ा आसान सवाल है। देखो इतना सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। दोनों की लंबाई का योग अगर निकालें तो ये आएगा 455। पहले इसको 7 से भाग कर लो तो 65 आ गया। अगर दोस्तों इसको 455 को हमने फिर से 91 से भाग किया तो 5 आ गया। मैंने कहा इन दोनों को आप घटाओ और घटा के क्या करें, आधा। तो 30 मीटर प्रति सेकेंड आएगा, जिसको हमने दोस्तों किलोमीटर प्रति घंटे में बदल रखा है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, 72 किलोमीटर प्रति घंटे की गति वाली एक रेलगाड़ी एक खंबे को 18 सेकंड में और एक प्लेटफॉर्म को 33 सेकंड में दोस्तों पार करती है। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई, पहली बात तो ये सेकंड में है तो इसको आपको मीटर पर सेकंड में देखना है। तो ये 72 गुणा 5 बटे कितना दोस्तों, 18। 18 चौके कितना होगा, 72 और 4 पंजे 20, यानी कि स्पीड आ गई 20 मीटर प्रति सेकेंड। अब आप देखिए यहाँ पे कितना समय का अंतर कितना लगा। तो मैंने कहा इसको आप सीधा सीधा आप घटा लें तब भी कोई दिक्कत नहीं है। प्लेटफॉर्म की लंबाई पूछी है तो यहाँ पे जो रेलगाड़ी चलेगी वो अपनी लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई बराबर ये जो दूरी हो गई, और दूरी बराबर क्या होता है दोस्तों, चाल गुणा समय। समय कितना लगा है इसको दोस्तों, तो यहाँ पे किसी खंबे को पार करने में 18 सेकेंड और प्लेटफॉर्म को पार करने में 33 सेकेंड। तो 33 से इसकी गुणा कर लो, ये कितना हो गया, 33 दूनी 66, यानी कि उसकी अपनी लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी हो गई, 660 मीटर। अगर दोस्तों यही रेलगाड़ी ये किसको पार करे, खंबे को या व्यक्ति को, तब ये दूरी कितनी चलेगी, किसी खंबे को पार करने में या दोस्तों व्यक्ति को पार करने में। तो यहाँ दूरी होगी अपनी लंबाई के बराबर ये दूरी चलेगी, और ये दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय। और इसका समय कितना है दोस्तों, 18 सेकेंड। तो ये कितना हो जाएगा, 360। बस घटा लो ये रेलगाड़ी की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई। अगर इसमें से इसको हम रेलगाड़ी की लंबाई को घटा दें तो किसके बचेगी, प्लेटफॉर्म की लंबाई। घटा लीजिए, यहाँ कितना बचा, 0, यहाँ भी 0, और यहाँ कितना बचा, 6 में से 3 जाएगा 3। कितना हो गया दोस्तों, 300 मीटर। कितना हो गया, 300 मीटर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक रेलगाड़ी 250 मीटर लंबी है, वह रेलवे लाइन के बगल में खड़े वृक्ष को पार करती है। अब वृक्ष को पार करेगी तब भी दोस्तों यहाँ पे दूरी कितनी चलेगी, तो दूरी आप कहोगे अपनी लंबाई के बराबर कितनी दोस्तों, 250 मीटर। यानी वृक्ष को पार करे या किसी व्यक्ति को पार करे या खंबे को पार करे, यानी ऐसी कोई वस्तु जिसकी लंबाई रेलगाड़ी की लंबाई की तुलना में बहुत कम हो, दूरी कितनी चलेगी। समय कितना लिया है दोस्तों यहाँ पे, 50 सेकेंड। कितना समय लिया है, 50 सेकेंड। तो यहाँ पे चाल पूछी है, तो चाल बराबर क्या होगा दोस्तों, दूरी बटे समय। अगर समय की बात करें तो कितना यहाँ पे दे रखा है आपको, 50। कितने बार जाएंगे, 5, यानी 5 मीटर प्रति सेकेंड हो गई। इसको दोस्तों किलोमीटर प्रति घंटा में आप बदलिए, आंसर आपके यही दे रखे हैं। तो यहाँ पे मीटर प्रति सेकेंड में ही है, कितना होगा, 5। लेकिन यहाँ पे किलोमीटर प्रति घंटे की बात करें, अगर ये मीटर पर सेकंड में देखें तब तो ये सही है, मीटर पर सेकंड में ये सही है। अगर किलोमीटर प्रति घंटे की बात करें तो इसको हम 18/5 से क्या कर लें, गुणा। 18/5 से गुणा करें तब कितना आ जाएगा, 18 किलोमीटर। यहाँ पे देखो दोस्तों किलोमीटर प्रति घंटे में पूछा है, तो आप आंसर कितना करोगे, 18 किलोमीटर प्रति घंटा। 18 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर यहाँ पे मीटर पर सेकंड लिख दिया जाए, डी वाले में किलोमीटर प्रति घंटा लिख दिया जाए, तब ऐसी स्थिति में उपयुक्त दोनों ही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। लेकिन दोस्तों किलोमीटर प्रति घंटे में पूछा है तो हम करेक्ट जो करेंगे वो किसको करेंगे, डी विकल्प को करेंगे। क्लियर हो गया?
यहाँ पे आप मीटर पर सेकेंड हटा दीजिए या मत हटाइए, क्योंकि यहाँ सीधा सीधा स्पष्ट लिख रखा है। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 200 मीटर लंबी रेलगाड़ियां हैं, प्रत्येक की लंबाई 200 मीटर है। ए और बी विपरीत दिशा में चलती हैं, 16 सेकंड में एक दूसरे को पार करती हैं, तो रेलगाड़ी एक ही गति। अब देखो दोस्तों, विपरीत दिशा में चालें जुड़ती हैं। अगर हम इसको हल भी कर लें तो दोनों की चालों का योग आएगा। किसी एक की चाल यहाँ दे रखी होती, हम इसको हल कर लेते, इसका जो आंसर होगा वो डाटा अपर्याप्त। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 30 मीटर प्रति सेकंड की गति से जा रही 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी 180 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लेगी। देखिए दोस्तों, ये स्पीड दे रखी है, और यहाँ पे अगर बात करें तो ये पुल को पार करे या प्लेटफॉर्म को दूरी कितनी चलेगी, तो आप कहेंगे अपनी लंबाई प्लस पुल या प्लेटफॉर्म की लंबाई। इनको दोस्तों अगर हम जोड़ते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 450। कितना हो जाएगा, 450। ठीक है। समय कितना ले रहे हैं, तो समय आप देखिए, यहाँ पे समय नहीं है, स्पीड है, समय हमसे पूछा है। तो समय बराबर क्या होगा, दूरी बटे चाल। तो 450 बटे 30 करेंगे, 1 0 से 0 कितना आ जाएगा, 15 सेकेंड। कितना होगा दोस्तों, 15 सेकेंड। आसान क्वेश्चन है, आसानी से कर पाएंगे आप लोग। 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही रेलगाड़ी एक प्लेटफार्म को 15 सेकेंड में पार करती है। यहाँ पे क्या पूछा है, रेलगाड़ी की लंबाई। देखिए दोस्तों, किसी प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, तो यहाँ पे अगर दूरी हम निकालें तो दूरी बराबर हम क्या करेंगे दोस्तों, चाल गुणा समय। क्या करेंगे दोस्तों, चाल गुणा समय। समय चलो हमारे पास है, यहाँ पे चाल कितनी दे रखी है, 45 किलोमीटर प्रति घंटा। चलो अगर मैं इसको करके भी देखूं तब भी कोई फ़ायदा नहीं है, फिर भी देखते हैं। 45 किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकेंड में बदलें तो 5/18 गुणा 15, ये दोस्तों दूरी आएगी। और ये दूरी कितनी होगी, इस रेलगाड़ी की लंबाई प्लस दोस्तों प्लेटफॉर्म की लंबाई का योग होगा, जिसमें किसी एक की लंबाई हमें दे रखी होती तो दूसरे की लंबाई हम दोस्तों यहाँ पे ज्ञात कर पाते। अर्थात आंसर कौन सा हो जाएगा, डी। इसको ज्ञात नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 45 किलोमीटर, वही क्वेश्चन है ये। क्या कह रहा है, पुल की लंबाई 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही, सही है। देखो इसको देखते हैं। यहाँ पे देखो दोस्तों, चाल चाल इसको मीटर पर सेकंड में बदलिए। 45 गुणा 5 बटे कितना कर दें दोस्तों, 18। कितना कर दें, 18। 9 दूनी 18, 9 पंजे 45, ये हो जाएगा 25/2 मीटर प्रति सेकंड। अब देखिए दोस्तों, ये रेलगाड़ी की चाल हो गई। अब किसको पार कर रही है, 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही 130 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक पुल को पार करने में। तो यहाँ पे पुल की लंबाई पूछी है। एक बात बताओ, अगर यहाँ पे ये पुल को पार करे तो दूरी कितनी चलेगी। चलो हम सीधा सीधा देखते हैं, दूरी कितनी चलेगी। तो दूरी बराबर क्या होगा दोस्तों, चाल गुणा समय। क्या होगा, चाल गुणा समय। यहाँ पे देखें दोस्तों, चाल कितनी है इसकी, तो आप कहोगे 25/2, समय कितना लगा है, 30 सेकेंड। तो इसको काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 15। 15 पंजे कितना होता है, 75। 15 दूनी 30 और 7 37, यानी कि ये जो दूरी चली, ये रेलगाड़ी की लंबाई प्लस पुल या प्लेटफॉर्म की लंबाई। तो यहाँ पे कितनी दे रखी है, रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, 130। तो यहाँ पे 130 इसमें से आप घटा लीजिए, यानी कि इनका जो योग है वो कितना है, 375, जिसमें से रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, 130। तो इसको अगर हम घटाते हैं तो यहाँ कितना बचेगा, 245। कौन सा ऑप्शन होगा दोस्तों, सी। क्लियर हुआ। सीधा सीधा दूरी बराबर चाल गुणा समय। पुल या प्लेटफॉर्म को पार करे तो दूरी अपनी लंबाई प्लस पुल या प्लेटफॉर्म की लंबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक निश्चित चाल से जा रही रेलगाड़ी 98 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 12 सेकेंड में और 141 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 15 सेकेंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई और चाल पूछी है। अब एक बात बताइए दोस्तों,
रेलगाड़ी की लंबाई आपको दे रखी है 96 मीटर। अगर हम यहाँ पे देखें दूरी और समय में देखें तो सीधा हम इसको डिफरेंस से कर सकते हैं दोस्तों। डिफरेंस से आप देखिए यहाँ पे रेलगाड़ी प्लस 96 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है, इनको अगर पार करने में उसे जो समय लगता है वो 12 सेकंड का लगता है। जबकि दोस्तों यही रेलगाड़ी कितने मीटर लंबे 141 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करे तो इसे समय कितना लगता है दोस्तों 15 सेकंड। यहाँ पे देखो अगर हम इसको घटाएंगे डिफरेंस से देखते हैं इसको तो 3 सेकंड का अंतर बचेगा। यहाँ दूरी का कितना अंतर हो गया तो 45 हो गया, कितना 45। यानी कि 3 सेकंड में कितनी दूरी चली तो आप कहोगे 3 सेकंड में जो दूरी इसने चली वो 45 मीटर चली, तो 1 सेकंड में कितनी होगी या यहाँ पे चाल कितनी हो जाएगी तो आप कहोगे चाल बराबर दूरी बटे समय 45/3 यानी 15 मीटर पर सेकेंड। इसको अगर दोस्तों किलोमीटर प्रति घंटे में बदलें तो 18/5 से क्या कर दें गुणा, तो 18 तिया कितना हो गया 54 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए दोस्तों अब 54 किलोमीटर प्रति घंटा आपका दो जगह है, ना तो ये विकल्प होगा ना ये होगा। अब यहाँ पे हमसे और क्या पूछा है, देखो रेलगाड़ी की लंबाई पूछी है, चाल हमारे पास आ गई 54, तो या तो इसमें से होगा या इसमें से होगा। अब रेलगाड़ी की लंबाई हम कैसे निकालें, एक बात बताइए, अगर रेलगाड़ी की जो चाल है वो यहाँ पे 15 मीटर पर सेकेंड है, यानी 3 सेकंड में हमने कितनी निकाली है दोस्तों तो 45 मीटर चली है, तो 1 सेकंड में कितनी चली होगी तो आप कहोगे 15 मीटर, 15 तिया कितना होता है 45। अगर हम बात करें दोस्तों 12 मिनट में कितनी चली होगी, अगर 1 मिनट में 15 जाती है तो 12 मिनट में कितनी हो गई, तो 12 मिनट में अगर आप देखोगे तो 12 गुणा 15, 15 दूनी 30, 15 एकम 15 और 3 कितना 18, कितनी चल गई दोस्तों 180। इसमें से दोस्तों 96 मीटर का क्या है प्लेटफॉर्म, तो ये 96 यहाँ पे आप माइनस कर दीजिए, तो यहाँ कितना बचेगा 4 बचेगा, यहाँ कितना रह गया 17, 17 में से 9 जाएगा कितना बचेगा 8, यानी कि 84 मीटर रेलगाड़ी की लंबाई हो गई और 54 किलोमीटर प्रति घंटे की क्या हो गई दोस्तों स्पीड हो गई। कौन सा विकल्प हो गया सी, ऑप्शन थर्ड इसका सही है। क्लियर हो गया। अगर आप चाहें तो यहाँ से भी निकाल सकते हैं, यहाँ से देखें देखो 1 सेकंड में अगर 15 मीटर जा रही है तो 15 सेकंड में कितनी जाएगी, तो आप कहोगे 15 गुणा 15 225 मीटर जाएगी। अगर ये 225 जा रही है तब यहाँ पर रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है दोस्तों 141 है, तो 141 यहाँ पे आप घटा के देखिए, यहाँ कितना बचेगा 1, यहाँ पे कितना बच जाएगा 141, 225 है तो यहाँ 4 बचेगा और यहाँ कितना बचेगा 8, फिर भी कितनी आ जाएगी 84 मीटर। क्लियर हो गया। बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन। 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपने से विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ रहे व्यक्ति को 6 सेकंड में पार करती है। तो रेलगाड़ी की चाल पूछी है। देखो बड़ा आसान क्वेश्चन है, यानी कि अगर हम रेलगाड़ी की चाल निकालें तो चाल बराबर क्या होगा दूरी बटे समय, तो दूरी कितनी है 150, समय कितना लगा 6, तो ये कितना आ गया 25 मीटर प्रति सेकेंड, या दोस्तों इसको हम किलोमीटर प्रति घंटे में बदलें तो 18/5 से क्या कर लें गुणा, तो कितनी आ गई 90 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन दोस्तों आप फिर से सुनिए, आप विपरीत दिशा में दौड़ रहा है व्यक्ति 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, तो विपरीत दिशा में दोस्तों क्या होता है, विपरीत दिशा में चालें जुड़ती हैं, विपरीत दिशा में क्या होता है, विपरीत दिशा में चाल दोस्तों जुड़ती हैं। अगर जुड़ती हैं तो कैसे जुड़ती हैं वो आप देखो, रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल प्लस व्यक्ति की चाल, क्योंकि विपरीत दिशा दे रखा है तो व्यक्ति की चाल कितनी है दोस्तों 6, कितना होगा 90। अगर रेलगाड़ी की चाल निकालनी है तो ये 90 में से 6 घट जाएगा, कितना हो जाएगा दोस्तों 84 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। दो रेलगाड़ियां जिनकी लंबाई क्रमशः 100, 120 और 80 मीटर हैं एक ही दिशा में जा रही हैं, इसका मतलब इनकी चाल जुड़ी होंगी, क्रमशः इनकी स्पीड भी दे रखी है।
कितना समय लगेगा। तो देखिए दोस्तों, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो दूरी दोनों की लंबाइयों का योग, यानी 120 प्लस 80। दूरी कितनी चली दोस्तों, ये 200 मीटर। अब यहाँ पे देखो, दिशा देखिए, एक ही दिशा में जा रही है, इसका मतलब चाल घट जाएंगे। भाई एक ही दिशा में है तो चाल क्या होंगी, घटेंगी। विपरीत दिशा में है तो चाल क्या होती है, जुड़ती हैं। तो यहाँ अपेक्षिक चाल जो होगी दोस्तों, अपेक्षिक चाल वो कितनी हो जाएगी, तो आप 50 में से 40 घटा लीजिए, कितनी होगी, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन दोस्तों हमारा ये जो दूरी है वो मीटर में है, इसका मतलब इसको मीटर पर सेकंड में बदलना है। तो 5/18 से क्या कर दें दोस्तों, गुणा कर दें, ये हो गया 50 दोस्तों 18 किलोमीटर प्रति घंटा। ये अपेक्षिक चाल हो गई। हमसे पूछा है समय, तो सीधी सी बात है दोस्तों, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। दूरी कितनी चलेंगी, दोनों की लंबाई के योग के बराबर, बटे 50, और इसके बटे में जो संख्या है बटे के बटे में वो ऊपर पहुंच गई, इससे इसको हमने काटा दोस्तों, तो ये 4 बार कटेगा। 18 चौके कितना होता है, 72 सेकेंड। कितना होता है दोस्तों, 72 सेकेंड। बी ऑप्शन क्या है दोस्तों, सही है। क्लियर हो गया। आइए और कुछ क्वेश्चन हैं उनको भी देख लेते हैं अभी। हाँ, 84 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही 6 किलोमीटर प्रति घंटे की विपरीत दिशा से दौड़ रहे व्यक्ति को 4 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई। कोई बात नहीं दोस्तों, यहाँ पे देखिए, रेलगाड़ी की लंबाई व्यक्ति को पार कर रही है, किसको दोस्तों, व्यक्ति को पार करेगी, पार करेगी। तो दूरी कितनी चलेगी, अपनी लंबाई के बराबर। कितनी दूरी चलेगी दोस्तों, अपनी लंबाई के बराबर। अब एक बात बताइए, यहाँ पे जो दूरी चलेगी, दूरी बराबर होता है क्या है, चाल गुणा समय। दूरी बराबर क्या होता है दोस्तों, चाल गुणा समय। अब एक बात बताओ, यहाँ पे जब विपरीत दिशा में, क्या कह रहे हैं, विपरीत दिशा में दौड़ रहा है, तो व्यक्ति की चाल 6 है, और यहाँ पे जो रेलगाड़ी है उसकी चाल 84 है। तो विपरीत दिशा में अगर ये चाल है तो चाल जुड़ जाएंगी। तो अपेक्षिक चाल कितनी होगी दोस्तों, तो आप कहोगे 90 किलोमीटर प्रति घंटा। अपेक्षिक चाल देखें तो विपरीत दिशा में चाल जुड़ती हैं, 84 प्लस 6 कितना होगा, 90 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। इसको अगर मैं मीटर प्रति सेकंड में बदलूं तो 5/18 से गुणा करेंगे, और ये आ जाएगा 25 मीटर प्रति सेकंड। अब यहाँ पे 4 सेकंड का समय लगा है, दूरी रेलगाड़ी की लंबाई के बराबर होगी। तो यहाँ पे दूरी देखिए, चाल आ गई आपकी 25 मीटर पर सेकंड। समय कितना लगा है, 4 सेकंड का, ये दोस्तों दे रखा है। तो दूरी कितनी हो गई, 100 मीटर। और यही दूरी क्या होगी, रेलगाड़ी की लंबाई। क्या होगी, रेलगाड़ी की लंबाई। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, एक रेलगाड़ी बिना रुके औसत चाल कितनी है, 90 किलोमीटर प्रति घंटा। बार बार रुकने के कारण औसत चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा है। कितने मिनट प्रति घंटा रेलगाड़ी रुकती है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, कितनी रुकी, तो आप कहोगे 10। 10 कितने में से कम हुआ, तो आप कहोगे 90 से कम हुआ। तो ये आपका किस में है, घंटे में। मीटर यहाँ पे कितने मिनट प्रति घंटे पूछी है, तो मिनट में बदलने के लिए 60 से आप गुणा कर लो। ये हो गया दोस्तों 60/9, या इसको कितने 3 से काट लें तो ये हो जाएगा 20/3। 3 छक्के 18 और 2 20। कितने मिनट लगे दोस्तों, 6 से ही 2/3 मिनट। फिर से आप देखिए, इन दोनों का अंतर लेना है, और इसमें कितनी लेट हो गई 90 में दोस्तों, कितनी, तो 10। तो हमें कितने में देखना है, 60 मिनट में देखना है। सीधा सीधा 60 मिनट का मतलब 1 घंटा जो था उसको हमने 60 से गुणा करके दोस्तों मिनट बना लिया। क्लियर हो गया। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम में, ये जो फरवरी में एग्जाम हुआ है उसमें भी आया हुआ है, और फिर से आ सकता है, और टाइम भी बिल्कुल नहीं लेता है, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। अगला देख लेते हैं, दो रेलगाड़ियां जिनकी चाल 3:4 के अनुपात में है, समांतर पटरियों पर विपरीत दिशाओं में दौड़ रही हैं। प्रत्येक रेलगाड़ी एक खंबे को 3 सेकंड में पार करती है। तो पहली वाली की चाल ये है, दूसरी वाली की चाल ये है। तो यहाँ पे देखिए, यानी कि पहली वाली की लंबाई कितनी हो जाएगी, और लंबाई क्या होती है दोस्तों, दूरी, क्योंकि खंबे को पार कर रही है। तो दूरी बराबर क्या होगा, चाल गुणा समय, 3 गुणा 3
कितनी चलेगी, मान लो 9 मीटर। L1 ले लिया। L2 की लंबाई देखो तो 3 कितना है, 4 × 3, इसको भी समय कितना लगा, 3 सेकंड का। देखो दूरी या लंबाई बराबर चाल बराबर क्या होता है, दूरी गुणा, यानी कि दूरी बराबर चाल गुणा समय। तो ये चाल है और प्रत्येक का समय 3-3 सेकंड का लगा है, क्वेश्चन में दे रखा है। ये कितनी चल गई, 12। अगर ये एक दूसरे को पार करें, एक दूसरे को, तो यहाँ पे कितनी दूरी चलेंगी, पार करने में दूरी, इनकी लंबाइयों का योग 9 + 12 कितनी चलेंगी, 21। अब देखिए कितनी चलेंगी, 21 मीटर। यानी कि अब एक दूसरे को पार करने में दूरी 21 मीटर चलेंगी, लेकिन इनकी चाल भी तो देख लीजिए दोस्तों। तो चाल यहाँ पे देखिए विपरीत दिशा है। कैसी दिशा है, विपरीत। तो चाल जुड़ जाएंगी, कितनी होंगी, 3 + 4 कितनी होगी, 7। हमसे दोस्तों समय पूछा है, तो समय बराबर एक दूसरे को पार करेंगी तो दोनों की लंबाई के बराबर दूरी चलेंगी, और चाल कितनी हो जाएगी, विपरीत दिशा में चाल जुड़ जाएंगी, कितनी हो जाएंगी, 7। आंसर कितना आ जाएगा, 3 सेकंड। कितना आ जाएगा, 3 सेकंड। 7 × 3 कितना होता है दोस्तों, 21। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक दूसरे के विपरीत दिशा में जा रही दो रेलगाड़ियां प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को 27 और 17 सेकंड में पार करती हैं, चालों का अनुपात। दोस्तों ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट भी है, और इसको अगर हम स्पीड से निकालें तो हमें कुछ नहीं करना है, केवल और केवल इसमें एलिगेशन लगा हुआ, डायरेक्ट आंसर। क्या करें, एलिगेशन लगाएं और सीधा सीधा हम क्या निकालें दोस्तों, आंसर निकालें। यानी पहले कितनी है, देखो देखो दोस्तों यहाँ पे 27, फिर कितनी है, 7। एवरेज एक दूसरे को पार करने में कितना समय, 23। घटा लेते हैं, अगर हम यहाँ पे घटाएं तो 6 बचेंगे, यहाँ 17 में से 4 बचेंगे, इनको 2 से काट लें, 3:2। चाल का अनुपात डायरेक्ट आपका निकल के आ गया 3:2। एलिगेशन लगाइए, एक तरफ कम वाली चाल, एक तरफ ज़्यादा वाली चाल, बीच वाली चाल कहाँ रखनी है दोस्तों, बीच में। इसमें से इसको घटाओ, इधर लिख दो, इसमें से इसको घटाओ, इधर लिख दो, बस इनको काट लो, सीधा सीधा आपका क्या आ जाएगा दोस्तों, आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दो रेलगाड़ियां PQ दो स्टेशन A B से A और B की ओर विपरीत दिशा में चल रही हैं। इसका मतलब यही है, कितना समय लेती हैं, 4 घंटे, 6 घंटे। चाल बड़ा आसान क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे P की चाल बटे Q की चाल बराबर अंडर रूट होगा P का समय बटे Q का समय। तो यहाँ पे P हमें निकालना है, Q की चाल कितनी है दोस्तों, 45 किलोमीटर प्रति घंटा। P का समय देखिए, ये हो गया, इसको घंटे में ले लो सबको, 4 घंटे ये है, 48 मिनट के घंटे बदले 60 से भाग, 12 पंजे 60 और 12 चौके 48। ये 5 कितना होगा, 5 चौक 20 और 4 24, 24 बटे 5 कितना हो जाएगा, 24 बटे 5। इसके बटे में जो आएगा उसको अभी लिखते हैं, पलट के गुणा करके लिख देंगे। ये हो जाएगा 3 + 20 मिनट का कितना होगा दोस्तों, 60 से भाग करेंगे तो 1/3 आ जाएगा ये, तो 3 + 1/3 ये हो गया दोस्तों 10/3। तो 10/3 इसके बटे में आएगा, तो हम क्या कर रहे हैं दोस्तों, पलट के गुणा कर रहे हैं, बटे के बटे वाली संख्या ऊपर चली जाएगी और ये 10 कहाँ आ जाएगा, नीचे। इसको दोस्तों काट लेते हैं, 2 पंजे 10 और 2 से इसको काटें दोस्तों तो कितना आएगा, 12। इसकी गुणा करेंगे, ये अंडर रूट 36 होगा और ये कितना होगा, 5 पंजे 25। तो देखो दोस्तों P/Q, इसमें फॉर्मूला ध्यान रखना, ज़्यादा होशियारी मत करना, नहीं ये गड़बड़ हो जाएगा। कितना आ जाएगा, 5। 36 का 6 वर्गमूल, 25 का 5, इसको काटेंगे तो यहाँ कितना आएगा, 9। तो P का मान कितना हो जाएगा, 6 ने 54 किलोमीटर दोस्तों प्रति घंटा। बी ऑप्शन क्या है दोस्तों अपना, सही है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, मिलने के बाद का टाइम दे रखा हो, एक की स्पीड दे रखी हो, तो दूसरे की स्पीड आप दोस्तों बड़ी आसानी से निकाल पाओगे। क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ, 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही रेलगाड़ी 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 1 मिनट में पार करती है। 1 मिनट का मतलब दोस्तों क्या कहना चाह रहा है, 60 सेकेंड। तो प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को कितने समय में पार करेगी। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, रेलगाड़ी की चाल है किलोमीटर प्रति घंटा में, इसको मीटर प्रति सेकेंड में बदलिए तो 5/18 से क्या कर दें दोस्तों, गुणा कर दें।
9 दूनी 18, 9 पंजे 45, 25 मीटर, 25/2 मीटर प्रति सेकंड ये चाल हो गई। समय कितना लगा है, तो यहाँ पे बताइए दूरी कितनी चली होगी। दूरी बराबर चाल गुणा समय, दूरी बराबर चाल गुणा समय। तो यहाँ पे देखते हैं कितना हो गया ये 30, तो 25 दिया कितना 75, 750 मीटर। ये जो दूरी इसने दोस्तों चली, इसमें इसकी अपनी लंबाई शामिल है, और अपनी लंबाई रेलगाड़ी की कितनी है 100 मीटर। तो यहाँ पे कह रहा है प्लेटफार्म पर खड़े व्यक्ति को ही कितने समय में पार करेगी। तो अपनी लंबाई के बराबर 1 मिनट, 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही एक रेलगाड़ी 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, हाँ ठीक है, ये रेलगाड़ी की लंबाई नहीं है, 100 मीटर लंबा क्या है प्लेटफॉर्म है। तो 100 मीटर इसमें से घटा लें, ये कितना बचा 650 मीटर। यह जो बची दोस्तों ये रेलगाड़ी की लंबाई बची। इसकी लंबाई दोस्तों रेलगाड़ी की लंबाई कितनी बची 650। फिर से आप देखिए, इसको मैंने मीटर पर सेकंड में चेंज किया, दूरी निकाली, तो यहाँ प्लेटफॉर्म को अगर पार कर रही है तो दूरी कितनी चली होगी, अपनी लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई। दूरी 750 चली, जिसमें से प्लेटफॉर्म कितने का है 100 मीटर का है, तो रेलगाड़ी की लंबाई 650 बची। अब सीधा सीधा आप कर सकते हैं कि रेलगाड़ी किसको, व्यक्ति को पार कर रही है, और व्यक्ति को पार करने में दूरी कितनी चलेगी अपनी लंबाई के बराबर, और चाल इसकी कितनी है दोस्तों 25/2। तो ये 2 कहाँ पहुँच जाएगा ऊपर। इसको काट लो दोस्तों, अगर हम बात करें 25 से काट लो, 25 दूनी कितना होता है 50, ये कितना है 65, तो कितना हो गया ये 52 सेकेंड। कितना हो गया दोस्तों 52 सेकेंड। डी ऑप्शन क्या है दोस्तों सही है। यहाँ पे समय बराबर दूरी बटे चाल, सीधा सीधा लगाया है, कुछ नहीं किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक रेलगाड़ी ए मेरठ से 4 बजे चलकर 5 बजे गाजियाबाद पहुँचती है, दूसरी 4 बजे से चलकर 5:30 बजे, यानी कि ये आप कहोगे तो 1 घंटा लेती है, जबकि इसकी बात करोगे तो ये 1.5 घंटा लेती है, या 3/2। ठीक है, देखते हैं अगर इनके देखें ए और बी, इनके अगर दोस्तों हम टाइम की बात करें तो ये 1 घंटा लेती है और ये 1.5 घंटे। 1.5 को कितना 3/2 कर लें, या इसको हम कह सकते हैं ये जो समय है वो 2:1। इसका मतलब दोस्तों स्पीड, तो स्पीड इसकी उल्टी होगी। अगर हम स्पीड की बात करें तो इसका उल्टा कर लें, यहाँ देखो 2 इधर आ जाएगा और यहाँ पे कितना होगा 3। अगर हम स्पीड की बात करें तो स्पीड को उल्टा कर लो, ठीक है। अब यहाँ पे ये चाल हमारे पास हो गई। अब हमें कुछ नहीं करना है, बड़ा आसान क्वेश्चन है। हमें सबसे पहले दूरी दोस्तों पता हो, क्या पता हो दूरी, तो दूरी बराबर क्या होता है, तो मैंने आपको बताया था जहाँ समय का अंतर दे रखा हो वहाँ दूरी निकालने के लिए हम किस तरीके से निकालेंगे। तो मैंने कहा चालों का गुणनफल, चालों का गुणनफल, इस कॉन्सेप्ट को बड़े ध्यान से दोस्तों समझना, बटे चालों का अंतर, चालों का अंतर गुणा दोस्तों समय का अंतर, यानी कि जो समय दे रखा है इसका अंतर आपको गुणा करना है। देखिए दोस्तों चाल कितनी है 3 × 2, समय का अंतर कितना, यहाँ पे चालों का अंतर 1 का है। अब समय देखिए, समय का अंतर कितना, आधे घंटे का अंतर है। बताइए दोस्तों आधे घंटे का अंतर है, एक को 1 घंटा लगा है, दूसरे को 1.5 घंटा लगा है, तो कितना हो गया आधा। इससे इसको काट लीजिए, यानी कि जो दूरी है दोनों स्टेशन के बीच की वो 3 किलोमीटर है। ठीक है, ये अपना 3 किलोमीटर, ये किस में है दोस्तों किलोमीटर में आ गया, कोई बात नहीं, आपको यहाँ से कोई मतलब नहीं है किलोमीटर से, तो ये डिस्टेंस आ गई ए और बी के बीच की दूरी। अब देखिए यहाँ पे 4 बजे ये भी चली है, 4 बजे ये भी चली है, लेकिन दोस्तों ये मेरठ से चली है और दूसरी रेलगाड़ी गाजियाबाद से चली है, यानी कि दोनों विपरीत दिशा में चली हैं। तो यहाँ पे समय पूछा है, समय बराबर दूरी बटे चाल, तो दूरी अपने पास 3 है, हमने निकाल ली। चाल कितनी है, विपरीत दिशा में है, तो दोनों की चाल दोस्तों जुड़ जाएंगी। तो चाल अगर जोड़ें तो 3 और 2 कितनी होगी 5, इतने दोस्तों घंटे लगेंगे। या इसको अगर हम मिनट में देखें तो 3/5 × 60,
इससे इसको काटें तो 12, 12 तिया 36 मिनट, यानी कि कुल मिला के 4 बजे के बाद 36 मिनट इनको लगेंगे। तो शाम 4:36 पे दोस्तों एक दूसरे को मिल जाएंगी। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों अगला। एक रेलगाड़ी अपनी वास्तविक चाल की 7/11 चाल से चलकर नियत स्थान पर 22 घंटे में पहुंचती है। देखिए दोस्तों, चाल देखते हैं। तो चाल की बात करें, वास्तविक चाल की, तो वास्तविक चाल हम कितनी ले लें, 11 ले लें। इसी में से वास्तविक चाल कितनी ले लें, 11। और जिस चाल से ये चला है वो कितनी है, 7। अगर दोस्तों मैं टाइम की बात करूं, ये हमारी चाल हो गई। अगर दोस्तों हम समय की बात करें तो समय में क्या होगा, पलट जाएगा, 7:11। अब जिस चाल से चला है वो 22 घंटे में पहुंचता है। नियत चाल से चलकर 22 घंटे में, घर के हिसाब से नियत चाल से चला है तो कितने घंटे में पहुंचा है, 11 में। तो मैंने कहा 11 की वैल्यू अगर 22 है तो 1 की वैल्यू 2 के बराबर होगी। अब यहाँ से कह रहा है कि वास्तविक चाल से चले तो कितने समय की बचत होगी। देखिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए, अगर ये वास्तविक चाल से चलता है तो कितना समय इसका बचेगा, 11 में से घटा लीजिए कितना, 7। तो कितने की बचत हो जाएगी, 4 घंटे की बचत हो जाएगी। किसकी बचत होगी, 4 यूनिट की बचत हो जाएगी। और 4 यूनिट कितने के बराबर होगा, तो 4 जो बराबर होगा दोस्तों, डबल कर लो, 2 × 4 कितना हो जाएगा, 8 सेकंड, यानी 8 घंटे। यानी कितने की बचत हो जाएगी, 8 घंटे की। या ऐसे कर लो कि अगर 1 की वैल्यू 1 यूनिट 2 के बराबर है तो आगे हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 7 जो है वो 14 के बराबर होगा, 11 जो है वो 22 के बराबर होगा। तो यहाँ पे डिफरेंस आप देख लो, 8 का डिफरेंस यहाँ भी दोस्तों आपका आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, कल हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो मेंसुरेशन है, जिसमें क्षेत्रफल देखना है, कोणों से संबंधित दोस्तों क्वेश्चन देखने हैं। आज इस लेक्चर को यहीं रोकते हैं, समाप्त करते हैं। कल फिर मिलते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।